अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर और किला सूबा सिंह के दरमियान जो रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बर्बाद हुआ है। और उसके आपको वीडियो दिखाते हैं, साथ ये भी दिखाएंगे कि अभी रेलवे के मुलाजमीन आ गए हैं और इसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन से वो लगे हुए हैं। अभी देखते हैं कि उनका काम कहाँ तक पहुँचा है। ये मेरे इस साइड पर पसरूर और सियालकोट का रेलवे स्टेशन, जबकि इस साइड पर किला सूबा सिंह और आगे नारोवाल और लाहौर को। तो ये 5 दिन 6 दिन से यहाँ पर ट्रेन सर्विस टोटल मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि आप देख सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और तबाही जो है ना वो देखी जा सकती है। हर तरफ पानी ने खूब तबाही फेरी है। नाला डेग में कभी इतनी शिद्दत से सैलाब नहीं आया कि हर चीज़ बहा के साथ ले गया। पानी तो अब उतर चुका है, लेकिन जो उसकी तबाहकारियाँ हैं वो उनका जायज़ा हम ले रहे हैं। ये देखें ना, ये सारी जो रेलवे की पटरी है टूट फूट का शिकार है, ठीक है ना। यहाँ से गार्डर सारे टूटे हुए हैं और यहाँ पर आप देखें ये पानी ही नहीं है और ये बिल्कुल सारा ट्रैक जो है ना वो बर्बाद हो चुका है रेलवे का। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर और किला सूबा सिंह के दरमियान जो नाला डेक की वजह से रेलवे का ट्रैक बह गया है। बहुत ज्यादा तबाही हुई है और गुज़श्ता 5-6 दिन से ट्रेन सर्विस टोटल मुअत्तल है। सियालकोट से नारोवाल और लाहौर के लिए ना तो उल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जा रही है और ना ही लोकल ट्रेन जा रही हैं। इस वक्त यहाँ पर इमदादी टीमें जो रेलवे की हैं, रेलवे का जो स्टाफ है, उनके जो सुपरवाइजर हैं, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर हैवी मशीनरी तो अभी नहीं आ सकती क्योंकि ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन बाई हैंड यानी कि हाथों से ही पत्थर लेके और जो गैप है, जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, उनको फिल करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस वक्त रेलवे के सुपरवाइजर सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है। सरवर साहब बताइएगा कि ये जो काम आपने बहाली का शुरू किया है, ये कब से शुरू किया हुआ है? तकरीबन हम लोगों ने जो है ना ब्रिज बनने के दूसरे दिन से स्टार्ट कर दिया था और क्योंकि 2 मरतबा पानी आ चुका है फ्लड का दोबारा, जो हम लोगों ने वर्किंग की थी वो बह चुकी है मट्टी वगैरह। तो अभी मशीनरी तो नहीं आ सकती क्योंकि स्लश बन चुकी है साइडों पे। और जो इब्तदाई काम है हमारा पिचिंग स्टोन वगैरह का, वो हम लोग जो है ना डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम शॉर्ट टाइम में जल्दी से कंप्लीट करेंगे। जी, सरवर साहब ने बताया कि अभी यहाँ पे हैवी मशीनरी तो नहीं आ रही जो फौरी तौर पर ट्रैक को बहाल करते हैं, लेकिन हम घर में नहीं बैठे। फौरी तौर पर आप देख सकते हैं दर्जनों मुलाजमीन इनके यहाँ पे मौजूद हैं जो भारी पत्थरों को यहाँ पर ला के, तो ये जो बहुत बड़ा गैप पड़ा है, बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा है, इसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल साथ नाला डेक है जिसने जनाब बहुत ज्यादा तबाही मचाई है और इस वक्त नाला डेक में पानी की शरह तो कम है, लेकिन उसकी जो तबाहकारियां उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए हैं और जिंदगी अजीरन करके रख दी है। जी, ये जी पसरूर नारोवाल सियालकोट का जो रेलवे ट्रैक है बिल्कुल तबाह हो गया नाला डे के सैलाबे पानी की वजह से। और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इसकी मुरम्मत जो है ना वो कहाँ तक पहुँची है। ये बिल्कुल इसके साथ नाला डेक है जो जम्मू से निकलता है और पानी इस तरफ गया है सारा। यहाँ पर भी तकरीबन 4-4 फुट पानी इस ट्रैक के ऊपर था। हालांकि ये बहुत ऊंचा ट्रैक है, बन पे बनाया गया इस जगह पे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है, ठीक है ना। और डेक की तबाहकारियाँ आपको दिखाई जा रही हैं ख़ुसूसी तौर पर। ये जनाब जो ट्रैक यहाँ पे था ना, ये आप देख सकते हैं, ये किला सूबा सिंह और पसरूर के दरमियान है, नाला डेक के किनारे। और यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल ये पटरी तबाह हो गई है, ये देखिए, ठीक है ना। टूट फूट का शिकार, ये सारा एरिया बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस एरिया में सैलाब आया है कि जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पटरी जो है ना वो मुकम्मल बर्बाद हो गई है और इसको बहाल किया जा रहा है। गड्डी चल जाए जी, ट्रैक बहाल हो जाए।
ये पटरी है किला सूबा सिंह और पसरूर के दरमियान। देखें नीचे से मिट्टी जो है ना वो सैलाबी पानी से बह गई है। और आगे चलते हैं, आगे ज़्यादा जो है ना वो काम ख़राब है। पटरी तो बिल्कुल वहाँ पे तबाह बर्बाद होकर रह गई है।